अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे 5.5 नेचर ऑफ बॉन्डिंग स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़। देखिए, छोटी सी बात है कि बॉन्डिंग की नेचर, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं और वो क्या किरदार अदा करती हैं एक किसी के स्ट्रक्चर में और किसी की प्रॉपर्टीज़ में। देखिए, 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स कौन से होते हैं जो बॉन्ड कर रहे हैं। NaCl हैं या कोई और पार्टिकल है आपका H2NO हो, तो क्या पार्टिकल है, कौन है। अगर हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, HF है, तो इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अगर HS है, H2S है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो कौन सा पार्टिकल है, ये बड़ा मैटर करता है। दूसरी बात, द वे एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, किस तरीके कार से वो जो पार्टिकल्स हैं वो कनेक्टेड हैं। ठीक है, कैसे, मतलब फॉर एग्जाम्पल क्या इनके बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड है, क्या इनके बिटवीन कौन से टाइप का बॉन्ड है। ठीक है, ये बात कर रहा है कैसे वो मतलब आपस में जुड़े हुए कोवेलेंट बॉन्ड से, कोऑर्डिनेशन से। इनका आयोनिक बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, वो कैसे अरेंज्ड है पार्टिकल्स, देखें कौन सा पैटर्न है उनका। जैसे फॉर एग्जाम्पल डायमंड है, डायमंड भी कार्बन है, ग्रेफाइट भी कार्बन है। अब डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि ग्रेफाइट नरम होता है बहुत ज़्यादा। 2D शेप्स होती है। आपकी जो पेंसिल होती है वो ग्रेफाइट की बनी हुई होती है, जब लिखते हैं तो वो स्लिप हो रही होती है, लेकिन डायमंड ऐसे स्लिप नहीं होता है। दोनों कार्बन है, किस तरीके कार से उनकी अरेंजमेंट है 3D पैटर्न में, वो बड़ी मैटर करती है प्रॉपर्टीज के ऊपर। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है क्योंकि उसकी जो अरेंजमेंट है पार्टिकल की वो अलग है, 2D लेयर्स हैं, इसकी नेटवर्किंग है। कार्बन के पास कोई बॉन्ड फ्री नहीं होता, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। कार्बन ही आपके पास जो है ना, डायमंड के पास, डायमंड के जो कार्बन होते हैं ना अंदर, उसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए वो कंडक्ट नहीं कर पाता इलेक्ट्रिसिटी। तो तीसरा पॉइंट ये कह रहा है, आयनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन। एक्चुअली आयनिक कंपाउंड्स खुद इलेक्ट्रिसिटी जो है ना नहीं मतलब कंडक्ट करते। क्यों नहीं करते? एक्चुअली उनके पास Na और Cl का स्ट्रक्चर होता है और ये खुद ब खुद क्या करते हैं, ये खुद ब खुद नहीं करते। क्या ये खुद ब खुद नहीं कंडक्ट करते? क्यों? क्योंकि ये मूव ही नहीं कर सकते, फिक्स है। जब आप इनको पानी के अंदर डिसॉल्व करवाते हैं तो Na अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है, ये आयंस बन जाते हैं। और जब आप पानी के अंदर बिजली कंडक्ट करवाते हैं ना, तार, तब जाके कंडक्ट होती है। अगर आप ऐसे पानी ले रहे हो, मिनरल वाटर, उसके अंदर बिजली कंडक्ट नहीं होती मेरे भाई, आयंस ही नहीं होते। आप मिनरल वाटर लो एक्वाफिना का, एंड उसके अंदर एक तार यहाँ से डालो, एक तार यहाँ से डालो, और बाहर बल्ब लगा दो, नहीं जलेगा। नमक डालते जाओ, वो जलना शुरू हो जाएगा। नमक क्या करवाता है, आपकी कंडक्शन करवाता है, मतलब नमक क्या, आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर, MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात, ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेन टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए। अच्छा, और मजे की बात, ग्रेन टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रेन टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो, ये
तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। दूसरी बात, बुक के अंदर मिस्टेक लिखी हुई है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ पार्टिकल पे इन्होंने आयंस कहा हुआ है सोडियम क्लोराइड को। सोडियम क्लोराइड खुद NaCl एक आयन नहीं है, NaCl कोई आयन वायन नहीं है, गलत है। Na अकेला आयन है, क्लोरीन अकेला आयन है, दोनों मिलेंगे दोनों आयन नहीं होते। ना ये कोई मॉलिक्यूल है ना कुछ है, ये कोई पार्टिकल भी नहीं है, बुक के अंदर गलत लिखा हुआ है। इधर टाइप्स ऑफ पार्टिकल इधर रॉन्ग है, लेकिन उसके बाद इन्होंने कहीं से छाप लिया इसलिए लिख दिया द वे एलिमेंट्री पार्टिकल द अरेंजमेंट ऑफ। तो ये लाइन किसी ने इन्होंने छापी है कहीं से, राइट। तो ये ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? पहले लेक्चर्स देखते हुए आ रहे हो, वहां पे मैंने सब बताया। अगर तुम शुरू से मेरे को पढ़ते हुए आ रहे हो ना, तो दूसरे तीसरे चैप्टर में मैंने आपको ये पूरी डिटेल के अंदर कॉन्सेप्ट दिया था डिट्टो A1 कि क्यों नहीं है, राइट। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एसिड, कुछ जो कंपाउंड्स होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करता, ये चीज़ें नहीं करती। लेकिन कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनको आप पानी के अंदर डालते हैं ना, डिजोल्व करवाते हैं, वो कंडक्शन करना शुरू होता है। O2 जब पानी के अंदर डालते हो नहीं करता। जब आप HCl पानी के अंदर डालते हो ना, पानी के अंदर HCl डाल दो तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि HCl में से जब पानी जाता है तो वो H+ देता है, डोनेट करता है। एसिड क्या होता है? एसिड वो कोई भी कंपाउंड होता है जो पानी के अंदर जाने पर H+ डोनेट करता है। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, H+ डोनेट करता है, और ये एक आयन है। और आयन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन करवाता है। तो एसिड्स भी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ये वही पूरी बात कही जा रही है। दूसरी बात, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या। देखिए, आयोनिक बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जिसके अंदर आयोनिक बॉन्ड पाया जाएगा उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होगा। कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा उनका इतना मतलब ज़्यादा नहीं होगा, कम ही होगा। तो ये इन्फ्लुएंस है इन चीज़ों का। कोवेलेंट कंपाउंड एंड की आप बॉइलिंग पॉइंट देखें, वाटर है 0 पर मेल्ट होता है, ये बॉयल होता है। मीथेन -183 -162, ये -117 78 पे इथेनॉल क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड। अब अगर आप बात करें आपके प्यारे से मेल्टिंग पॉइंट की, ये इतना हाई है। सोडियम क्लोराइड 801, सोडियम फ्लोराइड 996, मैग्नीशियम क्लोराइड 714। बॉइलिंग पॉइंट देखो मेरी जान, 1465, 1695, 1412। क्यों? आयोनिक कंपाउंड्स है, इनके ऊपर पूरा पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का जो है ना लेन देन हुआ पड़ा है। तो वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर पार्शियल चार्जेस होते हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो इसलिए ये जो आपके पास आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, मेटल्स, ये थर्मली स्टेबल होते हैं। आप थर्मली दब दे दो ना, ये मतलब मुड़ेंगे नहीं। इसको दोगे भाई, बॉयल होना, मेल्टिंग पॉइंट की प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज आता जाएगा। क्यों? द बॉन्डिंग, किस टाइप की इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट है, बॉन्ड क्या फोर्स है, तो उस हिसाब से उनकी प्रॉपर्टीज डिसाइड की जाती हैं।